नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, जैसे कि हम अपने उत्तराखंड के हैंड रिटन मॉक टेस्ट की टेस्ट सीरीज चालू की हुई है, जिसमें कि हम पहली टेस्ट सीरीज में या पहले मॉक टेस्ट में 36 प्रश्न को हल कर चुके हैं। तो दोस्तों, हम आज 37वें प्रश्न से शुरू करेंगे। और अगर ये प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और करना है प्यारा सा कमेंट। अगर आपको प्रश्न अच्छे नहीं लगते हैं तो भी आप कमेंट करिए कि प्रश्नों का लेवल आपको अच्छा नहीं लग रहा है। प्रतिक्रिया जरूर दीजिए अपनी, उससे हमें भी कुछ ना कुछ सीखने को दोस्तों मिलता है। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो चलते हैं 37वें प्रश्न की तरफ। 37वां प्रश्न देखते हैं। राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 7 सीटें, 3 सीटें, 4 सीटें और 5 सीटें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 5 सीटें लोकसभा की हैं, जिसमें कि एक सीट हमेशा रिजर्व रहती है। कहाँ की? वो भी अल्मोड़ा की। याद रखेंगे आप सभी लोग। अब बढ़ते हैं 38वें प्रश्न की तरफ। 38वां प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा? 38वां प्रश्न बोल रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट। देखो, क्षेत्रफल में क्या है? सबसे छोटी है, लेकिन मतदाताओं में वो क्या है? सबसे बड़ी है। अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़ या फिर हरिद्वार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? हरिद्वार की जो सीट है आपकी, वो कैसी है? लोकसभा की सीट, जो कि क्षेत्रफल में तो छोटी है, लेकिन जनसंख्या के आधार पर देखें, वोटों के आधार पर देखें, तो वो सबसे बड़ी सीट है हरिद्वार। 39वां प्रश्न हमारा बोल रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी, सबसे बड़ी। अब ये क्या बोल रहा है? देखो, क्षेत्रफल में अभी तक हम हरिद्वार को क्या बोल रहे थे? क्षेत्रफल में छोटी है लेकिन मतदाताओं में बड़ी है। अब ये बोल रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी, मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटी लोकसभा की सीट। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पौड़ी और टिहरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है? पौड़ी गढ़वाल। ठीक है दोस्तों, पौड़ी में देखेंगे तो क्षेत्रफल सबसे बड़ा है लेकिन मतदाता सबसे कम है। और वही अगर हम हरिद्वार में देखें तो वहाँ पे क्या है? क्षेत्रफल जो है वो छोटा है और मतदाता जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो आपने हरिद्वार और पौड़ी को याद रखना है। पौड़ी में मतदाता कम है और हरिद्वार में मतदाता ज़्यादा है। पौड़ी में क्षेत्रफल देखो कम है, हरिद्वार का क्षेत्रफल क्या है? ज़्यादा है। इस चीज़ को जरा सा ध्यान में रखना, ये अच्छा प्रश्न है। 40वां प्रश्न आ रहा है, उत्तराखंड में एससी के लिए लोकसभा की कितने सीटें सुरक्षित हैं? 1, 3, 5, 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस ए, मैं अभी आपको बता के गया हूँ पहला ऑप्शन, वो भी कौन सा है? अल्मोड़ा। इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखना दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 41वां प्रश्न आ रहा है, राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? ये राज्यसभा की अपनी टोटल केंद्र वाली बात नहीं कर रहा है, ये उत्तराखंड की बात कर रहा है। ठीक है, अगर वहाँ बात करते तो वर्तमान में अधिकतम सीटें वैसे 250 हो सकती हैं, लेकिन वर्तमान में वहाँ पे 245 है राज्यसभा में। लेकिन हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, इस चीज़ को आप इसे ध्यान दीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या चल जाएगा? आप सभी जानते हैं राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं हमारी। 42वां प्रश्न आ रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों हेतु एक एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 214। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप सभी समझ रहे होंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है? अनुच्छेद 214। 114 में, 124 में क्या होता है? उच्चतम न्यायालय होता है और उच्चतम न्यायालय के वकीलों के बारे में दिया रहता है। 143 में क्या बोला है? राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है उच्चतम न्यायालय से, ये बात बोली गई है। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 43वां प्रश्न आ रहा है हमारा 43, राज्य का उच्च न्यायालय किस क्रम का है? तो सबसे पहले समझ लीजिए, भारत में इस समय पे 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने न्यायालय हैं? 25। उसमें ये बोल रहा है जो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय है वो कौन से क्रम का है? 25वां, 35वां, 40वां या फिर 20वां?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो 20वां क्रम का है। 9 नवंबर 2000 को ही इसका गठन हुआ था। 44वां प्रश्न आ रहा है, राज्य उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीश हैं 11, 10, 9 और 7। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, टोटल जो है मुख्य न्यायाधीश सहित अगर हम देखें तो 11 होते हैं। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 45वें प्रश्न में, उत्तराखंड में संभागों या मंडल की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4। तो आप सभी जानते हैं 2 मंडल हैं हमारे, एक कुमाऊं मंडल है जिसके अंतर्गत अपने 6 जिले आते हैं, दूसरा आपका गढ़वाल मंडल है जिसमें कितने जिले आते हैं, 7 जिले आते हैं। अब याद रखना 1854 कुमाऊं मंडल और 1969 आपका गढ़वाल मंडल, इस चीज़ को विशेष रूप से आप ध्यान में रखना। 46वां प्रश्न आ रहा है, राज्य में कुल जिलों में मैदानी जिलों की संख्या कितनी है। बहुत अच्छा प्रश्न आया, 2, 3, 4, 5। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपके 2 जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं अपने मैदानी जिले, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, है ना, 2 मैदानी जिले कौन से हैं, इसका आप कमेंट करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य में कुल जिलों में मैदानी जिलों की संख्या कितनी है, 2 ही है। ठीक हो गया। 47वां प्रश्न आ रहा है, उप जिलों या तहसीलों की संख्या कितनी है, 112, 115, 111, 110। तो उत्तराखंड में जो तहसीलें हैं टोटल वो कितनी है, 110 तहसीलें हैं। 48वां प्रश्न आ रहा है आपका, सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला कौन सा है। आपके पास विकल्प कौन कौन से हैं, आपके पास विकल्प हैं आपका पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर और चमोली। तो तहसीलें हमारी थी 110 और सबसे ज़्यादा तहसील की हम बात करते हैं तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पिथौरागढ़। तो यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि पिथौरागढ़ में कितनी तहसीलें हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखना आप, पिथौरागढ़ में 13 तहसीलें हैं। अपने ज़िले कितने हैं, 13 ज़िले, और पिथौरागढ़ की तहसील भी कितनी है, 13 ही है। और इसमें दूसरा विकल्प दिया हुआ है अल्मोड़ा, तो अल्मोड़ा का भी मैं आपको बता देता हूँ, 12 तहसीलें होती हैं। साथ में एक विकल्प दिया हुआ है बागेश्वर और एक दिया हुआ है चमोली, तो चमोली में भी कितनी है, 12 ही हैं। तो एक चीज़ हमारा क्लियर हो चुका है, अल्मोड़ा में और चमोली में कितनी, 12, और पौड़ी में भी कितनी होती है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पौड़ी, आपको याद रहेगा इस तरीके से, पौड़ी में भी 12, अल्मोड़ा 12, चमोली 12 और पौड़ी में भी 12। अब हमारे पास बचा एक और ऑप्शन बागेश्वर, और तो बागेश्वर में कितनी होती है, 6 तहसीलें हैं बागेश्वर के अंतर्गत। सबसे कम तहसील आप याद रखना हमेशा 2 होते हैं, एक होते हैं हरिद्वार, दूसरा है आपका रुद्रप्रयाग। हरिद्वार और रुद्रप्रयाग में कितनी तहसीलें हैं, मैं आपको बता देता हूँ, 4 तहसीलें होती हैं। तो ये प्रश्न अपने में अच्छा प्रश्न है। अब बढ़ते हैं 49वें प्रश्न की तरफ। उप तहसीलों की संख्या कितनी है, 15, 17, 16, 18। तो उप तहसीलें जो हैं आपकी, उनकी संख्या कितनी है, तो याद रखना 18 जो हैं उप तहसीलें हैं उत्तराखंड में। अंग्रेजों के समय, 50वां प्रश्न आ रहा है, अंग्रेजों के समय कुमाऊं क्षेत्र में कुल परगने व पट्टियां क्रमशः थी, 18 225, 17 120, 19 125, 16 122। तो इस प्रश्न का राइट जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 19 परगने थे और 125 क्या थी, पट्टियां थी। किसमें, कुमाऊं क्षेत्र में, याद रखना, कुल परगने और पट्टियां। तो 19 परगने 125 पट्टियां थी, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। और इसी में देखो गढ़वाल का देखते हैं, तो अंग्रेजों के समय गढ़वाल क्षेत्र में कुल परगने और पट्टियां, ठीक है, कितनी थी, 1180, 1186, 1086, 1080। जब गढ़वाल की बात आ जाए तो आप याद रखना 1186। कुमाऊं में कितनी है, तो 19 125 और वहाँ पे 1186। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 52वां प्रश्न आ रहा है, सर्वाधिक विकास खंड ब्लॉकों वाला जिला कौन सा है। तो उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी या फिर पौड़ी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, पौड़ी है।
इसका राइट आंसर क्या है? पौड़ी है। तो पौड़ी में ब्लॉकों की संख्या कितनी है? तो याद रखना 15। तहसील की अभी हमने बात करी थी, तो तहसील पिथौरागढ़ में सबसे ज़्यादा गई थी 13, सबसे कम रुद्रप्रयाग और हरिद्वार में गई थी 4, बागेश्वर में रही थी 6। लेकिन अब बात कर रहा है विकास खंड या ब्लॉक की, तो सर्वाधिक ब्लॉक जो है वो पौड़ी में है 15। और यहाँ पे जो अन्य विकल्प दिए हुए हैं, तो देहरादून में जो ब्लॉक हैं वो हैं 6। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। अगला जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है टिहरी। तो टिहरी के अंदर अगर हम ब्लॉक देखते हैं, तो टिहरी में जाते हैं आपके 10 ब्लॉक। और हमारे पास बचा है उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी की अगर हम ब्लॉक की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी जाते हैं 6 ब्लॉक। ठीक है, इस चीज़ को आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। पौड़ी नंबर 1 पे है ब्लॉक की संख्या में। और यहीं पे अगर हम दूसरे नंबर पे ब्लॉक सबसे ज़्यादा देखते हैं, तो दूसरे नंबर पे है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कितने हैं? तो मैं बता देता हूँ आपको, 11 हैं ब्लॉक। और वहीं अगर हम अल्मोड़ा की तहसील की बात करते हैं, तो वहाँ पे 12 तहसीलें होती हैं। 12 तहसीलें, 11 विकास खंड। सबसे कम विकास खंड वाले जिले: रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, नैनीताल व चंपावत। तो सबसे कम अगर हम विकास खंड की बात करते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में सबसे कम ब्लॉक हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में कितने हैं। तो याद रखना, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में, इन दोनों में जो ब्लॉक की संख्या होती है वो कितनी होती है? 3 होती हैं। इस चीज़ को विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। और बागेश्वर में जो तहसील थी वो 6 थी, और जो ब्लॉक हैं वो 3 हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि मैं इनका भी बता दूँ, तो नैनीताल में जो है वो 8 हैं ब्लॉक। ठीक है, विकास खंड जिन्हें हम बोल रहे हैं। और अगर हम चंपावत की बात करते हैं, तो चंपावत में यहाँ पे 4 हैं। रुद्रप्रयाग में मैं आपको बता के आ चुका हूँ, 3 हैं। और चमोली की अगर हम बात करते हैं, तो चमोली में कितने हैं? 8 हैं। और उत्तरकाशी की अगर हम बात करते हैं, तो उत्तरकाशी में कितने होते हैं? तो यहाँ पे ये 6 होते हैं। और हमारे पास बचा अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा में कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको बता के गया हूँ कि सर्वाधिक जो है वो पौड़ीगढ़ वाले में 15 ब्लॉक थे, दूसरे नंबर पर अल्मोड़ा था, उसमें 11 थे। तो सबसे कम आपको दिख गया होगा रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। और तहसील की बात करते हैं, तो तहसील में HR आपको याद रखना है। तहसील में क्या याद रखना है? HR। और विकास खंड में रखना है RB या BR रख सकते हैं आप, BR। तहसील में आप, विकास खंड में BR, और तहसील में HR। ठीक है, इस चीज़ से आप लोग याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, राज्य के कितने भूभाग पर 1874 से शुरू की गई राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू है? 40%, 50%, 60% या फिर 90%? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है? आप सभी को मैं बता देता हूँ, इसका ये 60% इसका सही उत्तर जाएगा। ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राज्य का प्रथम साइबर थाना, डेट याद रखेंगे, 25 मार्च 2015। क्या बोल रहा है? 25 मार्च बोले तो 3 और 2015। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं आप? देखो, 5 तिया 15। ठीक है, 5 तिया 15, तो 5 आपको याद रखना है, बस 25 भी ध्यान याद रखना। 5 तिया 15, तो 25 मार्च 2015 को कहाँ खोला गया? मसूरी, देहरादून, हरिद्वार और चकराता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जा रहा है? देहरादून। ठीक है, पहला साइबर थाना कहाँ खुला है? देहरादून में खुला है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 56वां प्रश्न आ रहा है, सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला। सर्वाधिक क्या चीज़ बोल रहा है? ग्राम पंचायत वाला जिला कौन सा है? उधम सिंह नगर, चमोली, बागेश्वर या फिर आपका पौड़ी। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न इसका विकल्प की तरफ। 1 मिनट। तो दोस्तों, सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला की अगर हम बात करते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या चले जाएगा? पौड़ी गढ़वाल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 57वां प्रश्न आ रहा है, सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला: चंपावत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। तो सबसे कम ग्राम पंचायत कहाँ पर होती हैं? बागेश्वर में होती हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 58वां प्रश्न आ रहा है हमारा, कुल क्षेत्र पंचायतें कितनी हैं प्रत्येक ब्लॉक में? 85, 82, 95 और 92। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर जाएगा वो जाएगा 95। 59वां प्रश्न आ रहा है, कुल जिला पंचायतें कितनी हैं प्रत्येक जिले में? 13 जिला पंचायतें हैं,
ये बहुत अच्छा प्रश्न आया था। देखो इसको पहले इसको पढ़ो जरा सा। कुल क्षेत्र पंचायत जो बीडीसी मेंबर ब्लॉक प्रमुख है ना, कितनी है? तो ये कितनी है प्रत्येक ब्लॉक में बोल रहे हैं, तो ये 95। अब बात कर रहे हैं किसकी? कुल जिला पंचायत की। तो जिला पंचायत कितनी है प्रत्येक जिले में? 13, 12, 18, 25। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जाने वाला है? 13। जिला पंचायत कितनी है? हर जिले का एक जिला पंचायत होता है, नैनीताल है ना, तो 13 हो गई। 60 प्रश्न आ रहा है इसमें। 60वें नंबर है पंचायती राज संशोधन विधेयक 2008 के अनुसार पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है 33%, 30%, 45 या फिर 50। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 50%। 61वां प्रश्न हमारा आ रहा है सर्वाधिक नगरों वाला जिला कौन सा है? देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर या फिर चमोली गढ़वाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जाएगा आपका? हरिद्वार। ठीक है, सर्वाधिक नगर कहाँ पे रहे? नगर, सर्वाधिक नगर, तो ये हरिद्वार में है। अगला प्रश्न आ रहा है 62वां सबसे कम नगर वाला जिला बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग या अल्मोड़ा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जाएगा? देखो सबसे कम गांव भी कहाँ पे थे? बागेश्वर में। सबसे ज़्यादा कहाँ पे थे गांव? पौड़ी गढ़वाल में। सर्वाधिक नगर कहाँ पर हैं? आपके हरिद्वार में। और सबसे कम नगर कहाँ पर हैं? आपके बागेश्वर में। इस चीज़ को आप लोग याद रखना। 63वां प्रश्न आ रहा है राज्य की सबसे पहली नगर पालिका परिषद काशीपुर में, हल्द्वानी में, रुद्रप्रयाग में, मसूरी में कहाँ पर स्थापित होती है? क्या? नगर पालिका परिषद। नगर निगम की बात नहीं हो रही है, नगर पालिका की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या जाने वाला है? इसका सही उत्तर है मसूरी में। ठीक है, अगला प्रश्न आ रहा है 64वां प्रश्न नगर प्रमुख, मेयर और सभासदों का चुनाव होता है राज्यपाल के द्वारा अप्रत्यक्ष रीति से, प्रत्यक्ष रीति से, सर्वसहमति से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या चले जाएगा? ऑप्शन सी। अब एक चीज़ को जरा सा विशेष रूप से ध्यान देना, जो कि आप जब हम नगर की बात करते हैं तो नगर में जो सारे चुनाव होते हैं ना, अधिकतर 3 कैटेगरी में चुनाव होते हैं। जैसे कि हमने देखा ग्राम पंचायत, फिर हम बोलते हैं क्षेत्र पंचायत, फिर हम बोलते हैं जिला पंचायत। तो ग्राम के अंतर्गत क्या होता है? जो ग्राम पंचायत होता है वो प्रत्यक्ष से होता है, क्षेत्र पंचायत अप्रत्यक्ष होता है और जिला पंचायत भी अप्रत्यक्ष होता है। लेकिन जो नगर निगम वाले चुनाव होते हैं, जैसे नगर निगम हो गया है ना, नगर पंचायत वाले हो गए, या फिर हम बोलेंगे नगर पालिका, नगर निगम वाले, ये सारे जो चुनाव होते हैं ये 3 के 3 प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। इस चीज़ को विशेष रूप से आप ध्यान में रखना। प्रत्यक्ष होता है डायरेक्ट, जिनको जनता चुनती है। उत्तराखंड में नोटिफाइड एरिया कितने हैं? 1, 2, 5 और 6। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन ए, एक ही नोटिफाइड एरिया है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है। 66वां प्रश्न आ रहा है वनों के प्रबंध व नियंत्रण हेतु राज्य में वन पंचायतों के गठन की शुरुआत हुई है। कब की दोस्तों? वन पंचायत के गठन की शुरुआत 1930, 1931, 1945, 1921। किसकी बात चल रही है? वन पंचायतों की, ग्राम पंचायत की नहीं, वन पंचायत की। इस चीज़ को जरा सा ध्यान में रखेंगे। इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1931 से वन पंचायतों के गठन की शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न आ रहा है 67वां प्रश्न राज्य सेवा में राज्य के SC, ST और OBC हेतु आरक्षण है क्रमशः 20/5/15, 19/4/14, 18/5/14, 16/4/14। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। तो याद रखना SC के लिए 19%, ST के लिए 4% और OBC के लिए 14% होता है। अगला जो प्रश्न आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये कई बार परीक्षा में बन भी गया है। राज्य सेवा में राज्य के भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ियों व विकलांग हेतु आरक्षण क्रमशः है 4, 3, 2%, 6, 2, 8%, 5, 4, 3%, 5, 8, 3%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जाने वाला है? भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5%, खिलाड़ियों के लिए 4%, विकलांगों हेतु 3%। ठीक है, विकलांग हेतु कितना प्रतिशत? 3% है, और खिलाड़ियों के लिए आपका 4% और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5% है। अगला प्रश्न आ रहा है राज्य सेवा में राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व उनके आश्रितों हेतु आरक्षण है 5%, 10%, 2% और 8%। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व उनके आश्रितों हेतु कितना आरक्षण गया हुआ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? 2%। तो आप याद रखना स्वतंत्रता सेनानी को तो 2% और
जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं उनको 5% मिलता है, खिलाड़ियों को 4% और दिव्यांगों को 3% मिलता है। 70वां प्रश्न आ रहा है, राज्य सेवा में राज्य की महिलाओं हेतु क्षैतिज आरक्षण। ये पंचायत की बात नहीं चल रही है 2008 वाली, लेकिन ये बात कर रहा है कि राज्य सेवा में राज्य की महिलाओं हेतु क्षैतिज आरक्षण कितना, 30%, 33%, 22% या 40%। तो इसमें एक विकल्प और बनाना चाहिए था, 50%। तो क्योंकि इसमें मुझे एक ऑप्शन विकल्प मिस लग रहा है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 30%। तो मुझे 30% लग रहा है इसका आंसर। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 1 मिनट। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे, 71वां प्रश्न पढ़ते हैं, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का प्रथम गठन किया गया 10 मई 2014, 10 मई 2018, 10 मई 2015, 10 मई 2011। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है आपका 10 मई 2011। अब मुझे कैसे याद रखता है ये, मुझे कैसे याद था 10 और 11, इस तरीके से मुझे याद रहा था। ये बीच में क्या है 5 है, 10 मई 2011, तो 10, 5, 11। अगला प्रश्न बन रहा है, और 2011 सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत जनता के अधिकारों की रक्षा हेतु सेवा अधिकार आयोग का गठन किया गया। सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत जनता के अधिकारों की रक्षा हेतु सेवा अधिकार आयोग का गठन किया गया था 13 मार्च 2013, 15 अप्रैल 2013, 14 मार्च 2013, 13 मार्च 2014। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है आपका 13 मार्च 2013। देखो इधर 13, 3, 13, 13, 3, 13, ये किसके लिए है? देखो, जनता के अधिकारों की रक्षा हेतु सेवा अधिकार आयोग, ठीक है, वो भी जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए। अब इधर देखो जरा सा, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये बच्चों के लिए बना था कब? 10 मई 2011 को, और जनता के अधिकारों के संरक्षण के लिए तो सेवा अधिकार आयोग ये बनता है आपका कब? तो ये बना था आपका 13 मार्च 2013 को। इस चीज़ को आप इसे ध्यान रखना। 73वां प्रश्न है, लाखो गुफा, लोयथाप और पेटसाल आदि पूरा स्थल स्थित है चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा या पिथौरागढ़ में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अल्मोड़ा होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ग्वारिखा गुफा, किमनी गांव, मलारी आदि पूरा स्थल स्थित है अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़ या फिर उत्तरकाशी में। तो हम सभी को पता है ये सही आंसर क्या हो जाएगा? चमोली गढ़वाल। 75वां प्रश्न आ रहा है, राज्य के किस प्रागैतिहासिक पुरा स्थल से 5.2 किलो का सोने का मुखौटा मिला है? हुडली, फलसीमा, किमनी, मलारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मलारी गांव से मिला है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, किस पुरा स्थल के नीचे नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं? हुडली, उत्तरकाशी, बनकोट, पिथौरागढ़, फलसीमा, अल्मोड़ा, कसार देवी, अल्मोड़ा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हुडली, उत्तरकाशी से कैसे शैल चित्र मिले हैं? नीले रंग के मिले हैं। अब बढ़ते हैं 77वें प्रश्न की तरफ, 8 ताम्र मानव आकृतियां की प्राप्ति हुई है भटवाड़ी, पुरोला, गंगोलीहाट और बनकोट से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? बनकोट से मिली है, ठीक है। 78वां प्रश्न आ रहा है आपका, किस प्रागैतिहासिक स्थल के शैल चित्र में योग मुद्रा में मानव का चित्रण किया गया? फलसीमा, पेटसाल, फाड़कानौली और नैनी पातल से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? फलसीमा से, अल्मोड़ा से, ठीक है। 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण किस शैल चित्र में किया गया है? जाखन देवी में, लोयथाप गुफा में, लाखो गुफा में और कसार देवी में। कितने नर्तकों का? 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण जो किया गया है आपका, वो किया गया है कसार देवी अल्मोड़ा वाले शैल चित्र में, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में, मनुस्मृति में, महाभारत में या पुराणों में? तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, और आज के प्रश्न और डिटेल्स अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और करना प्यारा सा कमेंट। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग
अपने दोस्तों को शेयर करेंगे ये वीडियो, ताकि इन प्रश्नों के माध्यम से उनको भी एक अच्छी सी नींव मिल सके और उनकी अपनी तैयारी में एक नई दिशा मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो देखेंगे, मेहनत करेंगे और अपना जो भी आपका अपना सपना है उसे पूरा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।